बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 11 में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इंटेंसिटी इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हिस्ट्री है ये किधर से आया है, तो इसके हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं कि कंसेप्ट किसने पेश किया और किस तरह पेश किया। तो हिस्ट्री इसकी कुछ इस तरह है। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फर्स्ट proposed by Michael Faraday in 19th century. He started He stated that the electric field around a charge is like a sphere within which other charge are influenced. इसका कंसेप्ट जो है ना फर्स्ट टाइम माइकल फेराडे ने पेश किया था। कब पेश किया था? 19th सेंचुरी में। किसने पेश किया था? माइकल फेराडे, एक फिजिकिस्ट था। उसने जो है ना पेश किया था। उसने ये बात कही थी कि हमारे पास जब एक पॉइंट चार्ज होता है तो इसके फील्ड में जितने भी चार्जेस हो तो वो इसको मतलब इस पॉइंट चार्ज का उस चार्जेस पे असर होगा। इसकी डिफिनीशन हम करते हैं तो डिफिनीशन इसकी कुछ इस तरह है, या इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज एनी रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास इधर एक पॉइंट चार्ज है, क्यों पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो इसके फील्ड में जितने भी ये इधर तक जो है ना ये इधर तक ये अपने फील्ड जो है ना परस करे, इसका फील्ड है इधर तक इसका असर महसूस होता है। तो इसके फील्ड में जितने भी चार्जेस है चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो ये चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अगर पॉइंट चार्ज नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेम चार्जेस जो होंगे वो हमेशा रिपेल करेंगे और वो आउटवर्ड डायरेक्शन में शो होंगे, और जो नेगेटिव या अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो हमेशा अट्रैक्शन शो करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इनवर्ड होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव अभी इस केस में हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो अगर हम इस तरह देखें तो पॉजिटिव चार्ज अगर इसकी फील्ड में दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो वो हमेशा आउटवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में शो होगा, क्योंकि सेम चार्जेस है ये एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे। इस तरह अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो इधर इस केस में हमारे पास पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो ये हमेशा नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके फील्ड में जितने भी नेगेटिव चार्जेस आएंगे वो अपनी तरफ अट्रैक्शन शो करेंगे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी या ये रिपल्जन शो नहीं करेगी। तो अभी इसकी डिफिनीशन की तरफ हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हम डिफाइन करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के अराउंड इर्द गिर्द के एरिया में जितने भी चार्जेस इसमें आता है तो वो अपने ऊपर उसका जो असर होगा पॉइंट चार्ज का ये तमाम चार्ज इस पे लगेगा। तो इसी असर की वजह से या तो वो अट्रैक्शन शो करेंगे या तो रिपल्जन कर शो करेंगे। लेकिन ये अट्रैक्शन और रिपल्जन ये चार्ज के जो पॉइंट चार्ज है इसके नेचर पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसकी ये डिफिनीशन थी। बाकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है ना ये इसकी कुछ इस तरह है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये फोर्स है पर यूनिट चार्ज है। क्योंकि हमने बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो चीज़ है जो अपने इर्द गिर्द चार्ज पर अपना असर मतलब अपना पूरा ज़ोर के साथ उसको अपनी तरफ खींचता है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह होगी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब ये है कि जितना चार्जेस फोर्स ज़्यादा होगा उतना चार्जेस अपनी तरफ ज़्यादा खींचेंगे। तो इसमें मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम देख ले तो ये जो ही ई है ई, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है। और टेस्ट चार्ज जो है ना ये तो क्यों टेस्ट चार्ज को शो करता है इस इक्वेशन में। इसके अलावा ए एफ ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स हमेशा वेक्टर है, या तो आइदर आउटवर्ड या तो इनवर्ड, इसकी कोई खास डायरेक्शन होगी। तो फोर्स जो है ना ये वो फोर्स है जो कि एक चार्ज पे लगती है, मतलब वो पॉइंट चार्ज वो लगाता है अपने किसी चार्ज पे अट्रैक्शन में या रिपल्जन में, ये वो फोर्स है। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट के बारे में बात करें तो इसका जो हमारे पास एसआई या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है। इसको न्यूटन पर कूलम एन न्यूटन
फोर्स का जो है ना न्यूटन हो गया, और कूलम कूल चार्ज का जो है ना कूलम हो गया। तो न्यूटन पर कूलम आर वोल्ट पर मीटर भी इसको कह सकते हैं। हाँ, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी का जो अर्थ है, इसको हम इसका जो लफ्ज़ी माना है ये शिद्दत है, कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितने शदीद है, कितने चार्ज को रिपेल कर सकता है, कितने एरिया में चार्ज को जो है ना अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये इसकी इंटेंसिटी है। अभी इसके इंटेंसिटी की डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। The intensity of an electric field at any point is the force per unit positive charge placed at that point. ये भी एक वे ऊपर वाली बात है, लेकिन उसको जो है ना सिर्फ इंटेंसिटी की टर्म में डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये कितना जो है ना पर यूनिट, ये एक जो पॉजिटिव चार्ज है ये कितने अपने आप को चार्जेस अट्रैक्ट करेगी या रिपल्जन करेगी, इसको सिंपल बस इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब इसकी जो पावर है ये कितना होगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। कि ये आइदर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब ज़्यादा एरिया में चार्जेस का कर सकते हैं कम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसकी अगर मैथमेटिकल फॉर्म है तो इसके मैथमेटिकल फॉर्म भी सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह है। इसका भी ये फोर्स है और ये हमारे पास चार्ज है, तो इसकी भी हमारे पास यूनिट भी वही आएगी न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है और चार्ज का हमारे पास कूलम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो फोर्स पर कूलम या फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है। तो अगर हम इसके इसके फोर्स की वैल्यू निकाल लें तो इसकी इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह आएगी कि यूनिट चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये हमारे पास वो फोर्स आएगी जो लगेगी। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम आर वोल्ट पर मीटर। तो इसकी भी यही सिंपल जो है ना यही यूनिट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थी। अभी अगर हम बात करें न्यूटन, जो हमारे पास वो कूलम लॉ है कि एफ इज इक्वल टू कि 1 टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास अगर के कांस्टेंट लगाए तो एफ इज इक्वल टू 1 टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंपल यही इक्वेशन आता है कि 1 टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सही है। तो न्यूटन जो कि हमारे पास कूलम लॉ है, उसने जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट उसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो अगर हम सिंपल यही इक्वेशन इस्तेमाल करें जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसकी अगर बजाय इसको हम इक्वेशन 2 पुट करें, इक्वेशन 2 करें और इक्वेशन 1 पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो इसके बजाय हमारे पास आएंगे क्यों 1 क्यों 2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, और इसके बजाय सी हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो ये हमारे पास इधर आएंगे, और इधर आर जो है ना ये यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है और ये हमारे साथ हमेशा डायरेक्शन को शो करता है। तो इसके बजाय अगर ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने पुट की, सही है। तो अगर इसके बजाय चार्ज को हम इस तरह भी क्या 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते, तो यही इक्वेशन है। इसको जो है ना आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर एंड सी के बजाय हमने क्यों लगाई। अभी अगर आप देखें तो ये एक क्यों और एक क्यों ये काट होगा, इसका जो हमारे पास इक्वेशन आएगा क्यों क्यों 2 रह जाएगा डिवाइड बाय आर, और आर के साथ जो है ना ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो क्यों 2 डिवाइड बाय आर, ये हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये आप ज़रा दोबारा देखें कि ये कूलम लॉ थी हमारे पास कि 1 क्यों 2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इसके बजाय हमने कांस्टेंट के लगाया, जूनियर हमने कांस्टेंट के लगाया तो के हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो हमने इधर 1 लगाई और हमारे पास सिंपल ये इक्वेशन आ गया। अभी इसके बजाय हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि हमने लेक्चर में पढ़ा, उसकी यूनिट जो है ना इधर पुट की, उसकी जो फार्मूला थी वो उधर पुट की, सिंपल फोर्स की वैल्यू इधर से लगा दी तो वो नीचे आ गई, और कूलम जो कि क्यों थी वो दोबारा लगाई। एक क्यों को एक चार्ज से साथ काटा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बच गया वो जो है ना यही बच गया कि क्यों डिवाइड बाय ये इधर
ये आर स्क्वायर है, इसको इसके साथ नहीं काटना है। बस ये सिंपल हमारे साथ आर्गुमेंट आ जाएगी। तो फाइनल इक्वेशन हमारे साथ ये आ गया। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।